Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one more concept of the chemistry. Okay, that is related with the base. Okay, the question is the strongest base. Today's question is related with the acid and base. Okay, तो ये base से related question है. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. The strongest base is here four options. Number one, NH3. PH3, ASH3 and last one is SBH3. It means these are the hydrides. ये हाइड्राइड हैं किस ग्रुप के? 15th ग्रुप के. जो पैरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स है हमारे 18, उसमें से 15th ग्रुप के जो है ये क्या दिए हुए हैं आपको? 15th ग्रुप हाइड्राइड है. 15th ग्रुप हाइड्राइड्स. ओके, तो ये पहले तो देखिए कभी भी याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट लगता है उसके बारे में आपको क्लियरेंस रहना चाहिए. यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. पहले तो ये बताइए कि क्या ये जो ऑप्शंस हैं क्या ये बेस हैं, किस कारण से ये बेस है. अगर आपको वो भी ओरिजिन पता चल जाएगा तो काफ़ी कुछ आप आंसर की तरफ चले जाते हैं. तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये सभी जो हैं आपके 15th ग्रुप के हैं, क्योंकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड लास्ट वन इज एंटीमनी दिया हुआ है Sb. तो NH3, PH3, ASH3 और SbH3 दिए हुए हैं. ये सभी पहले तो ये देखिए कि बेस हैं क्यों नहीं ये एसिड है, बेस क्यों है. पहले तो ये देखना है कि बेस क्यों है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर. आप देखेंगे NH3, PH3, ASH3 and last one is SbH3. इन सभी में आप देखेंगे जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, इनमें एक एक सभी के पास में क्या है? लोन पेयर है. सभी के पास में एक एक लोन पेयर है. और लोन पेयर कैसे है वो आपको पता है. बॉन्डिंग हुई है. देखिए इन सभी के आउटर मोस्ट में NPASSB के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन. 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किससे बनाए हुए? हाइड्रोजन से. तो एक पेयर जो है एज ए लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग के रूप में अवेलेबल है, इसी उसी को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर भी बोलते हैं. तो ये सभी बेस क्यों है? पहले तो ये देखिए बेस इसलिए है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर. इनके सभी में क्या है? लोन पेयर. लोन पेयर की वजह से ये क्या है? आपके बेस है. इट मींस इनकी जो टेंडेंसी है लोन पेयर डोनर टेंडेंसी है. लोन पेयर डोनर टेंडेंसी. लोन पेयर डोनर टेंडेंसी की वजह से ये क्या है? आपके बेस हैं. इट मींस कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? लेविस की थ्योरी है. लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ हो रहा है. अब आप ये देखिए कि ये लोन पेयर की वजह से ही ये बेस है. लोन पेयर डोनेशन की कैपेसिटी के बेस पे ये क्या है? आपके बेस है. इट मींस लोन पेयर डोनेशन कैपेसिटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी ना, वही इन चारों में क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा. अब आपको कैसे पता चलेगा कि लोन पेयर डोनेशन कैपेसिटी हम कैसे निकालें? टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर कैसे हम इसको आइडिया लगाएं? तो इसके लिए आपको ये देखना होगा. देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन तो सभी में है, उस बेस में तो कोई आंसर हो नहीं सकता. लेकिन जो सेंट्रल एटम है, देखिए सेंट्रल एटम सभी में क्या है? आपका अलग अलग है. तो सेंट्रल एटम में जैसे भी आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आप देखिए यहां पे एक तो एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है. एटॉमिक साइज NPASSB, नीचे को जाने में एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है? आपकी डिक्रीज हो रही है. एटॉमिक साइज बढ़ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. दोनों को ध्यान में रखना है. तो होता यह है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, NPAS, ओके, SB जितने दिए ऑप्शन उसी को देख लेते हैं. तो यहां पे क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज आपका क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता चला जा रहा है. एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती चली जा रही है? डिक्रीज होती चली जा रही है. अब यहाँ पे जो लोन पेयर है ना, सभी के साथ में
जो हाइड्रोजन है तो वो तो ठीक है, आपकी जगह सभी के पास में हाइड्रोजन है। लोन पेयर जो है वो क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वो डिस्पर्स्ड होता चला जा रहा है। वो क्या होते जा रहा है, डिस्पर्स्ड होते चले जा रहा है, वो फैलता चला जा रहा है, ठीक है ना। अगर लोन पेयर इफ दिस लोन पेयर इज डिस्पर्स्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर वो चीज फैलती चली जाएगी ना तो उसको कहीं डोनेट करना क्या होने लगेगा, टफ होने लगेगा। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल के रूप में आपको दूं। लेट हमारे पास में, मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास में 2 चौक हैं, ये ऐसे कर लेता हूं। ये चौक जो है ना मेरे हाथ में है, एक कंडीशन ये मान लीजिए इसकी। फिर आपने क्या कर दिया, एक चौक यहाँ पे है, एक चौक को मैंने इतने दूर कर दिया, ओके, इस कंडीशन को मान लीजिए। और फिर मैंने क्या कर दिया, इस पूरे क्लासरूम में आधी क्लास में जो है एक चौक और दूसरी चौक को क्या कर दिया, फैला दिया, ओके, आधी क्लास में। और एक कंडीशन पे क्या कर दिया, ये दोनों चौक को मैंने पूरे रूम में क्या कर दिया, इधर से उधर कर दिया, एक को कहीं कर दिया, फैला दिया। तो अगर आपको उस चौक को, इन चौक्स को जो है किसी को देना है तो सबसे जल्दी किस में से दिया जा सकता है, जहां पे आप देख रहे हैं एक हाथ में अगर आपके पास में अवेलेबल है, इस तरह से अवेलेबल है, तो आसानी से क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। लेकिन अगर ये बहुत जगह दूर दूर तक फैले हुए हैं तो पहले आपको क्या करना होगा, कलेक्ट करना होगा एक जगह, देन जाके आप क्या करोगे, डोनेट करोगे। इट मीन्स जब चीज काफी फैल जाती है तो उसको आसानी से डोनेट करना फिर क्या होता है, टफ होने लगता है। क्लियर हो गया ना। वो इलेक्ट्रॉन जब पूरे एरियाज में फैल जाते हैं, बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं, तो आसानी से एक पर्टिकुलर किसी को डोनेट करना तो आप नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर भी वही हो रहा है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज के बढ़ जाने से जो लोन पेयर है उसको क्या हो जा रहा है, डिस्पर्स्ड हो जा रहा है, ड्यू टू या सीधे सीधे कहते थे डिस्पर्सन ऑफ लोन पेयर जो है डिस्पर्स्ड हो रहा है, बड़े रीजन में क्या होता जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे आप नीचे को जाएंगे, लोन पेयर अगर बड़े रीजन में फैलता चला जा रहा है, डिस्पर्स्ड होता चला जा रहा है, तो उसकी डोनेशन की कैपेसिटी भी क्या होने लगेगी, वीक होने लगेगी। तो डोनेशन कैपेसिटी या डोनेशन टेंडेंसी डिक्रीजेस, डोनेशन टेंडेंसी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इट मींस जो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, इट मींस NH3 जो है, उसमें से डोनेट करना सबसे आसान है। उससे टफ पड़ेगा PH3 में, उससे टफ पड़ेगा ASH3 में, सबसे टफ पड़ेगा आपका SbH3 में, अमंग दीज 4, इन चारों के लिए। समझ में आ गया ना। तो इसमें एक ही रीजन बनता है, देखिए आंसर तो आपका आ गया था, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज ये रहेगा आपका। समझ में आ गया। कारण क्या है, लोन पेयर के डिस्पर्सन की वजह से टॉप टू बॉटम आप जा रहे हैं तो लोन पेयर क्या होता चला जा रहा है, डिस्पर्स होता चला जा रहा है। इस वजह से जो है लोन पेयर डोनेशन कैपेसिटी जो होगी वीक होगी, और सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी होगी वो NH3 के पास में होगी। दैट्स व्हाई विद दिस क्वेश्चन द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, द आंसर इज NH3। ओके, तो ये मैंने आज जो आपको समझाया है, ये किसके लिए समझाया आपको, कि आप किसी लेविस बेस को कैसे समझोगे। अगर एक ही ग्रुप के, ये आपके किस ग्रुप के दिए हुए थे, 15th ग्रुप का दिया हुआ था, 15th ग्रुप के हाइड्राइड दिए हुए थे, उनका अगर आपको ऑर्डर चेक करना है तो इस बेस में आप उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।